जिस लड़के को सिर्फ मामूली दूध वाला समझकर उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, असल में वो 500 करोड़ रुपए की कंपनी का मालिक था, जो उस वक्त सादे कपड़ों में था। लेकिन जब उसकी सच्चाई पता चली तो ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। सुबह के 8 बजे थे। शहर की सबसे पॉश कॉलोनी ग्रीनवुड एस्टेट के सामने एक साइकिल आकर रुकी। साइकिल पर दूध की 2 बड़ी केन टंगी थीं और उस साइकिल को चला रहा था एक साधारण सा युवक। हल्का नीला कुर्ता, साधारण पैंट, पैर में घिसे हुए जूते और माथे पर हल्की पसीने की लकीरें। उसका नाम था आरव। आरव हर दिन की तरह अपने तय रूट पर दूध बांटने आता था। वो घर के बाहर बोतलें रखता, बेल बजाता और आगे बढ़ जाता। इसी कॉलोनी में रहती थी काव्या, एक तेज तर्रार मॉडर्न लड़की जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर पोजीशन पर काम करती थी। आज उसे ऑफिस के लिए थोड़ी जल्दी थी, इसलिए जब वो नीचे उतरी तो सीधे पार्किंग की ओर तेजी से बढ़ी। तभी उसकी नजर आरव पर पड़ी, जो एक घर के बाहर बोतलें रखते हुए कुछ झुका हुआ सा दिखा। 1 सेकंड के लिए काव्या रुक गई। उसने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की हंसी में बोली, ओह हेलो मिस्टर, क्या तुम अब भी ऐसे ही पुराने स्टाइल में दूध बेचते हो? आरव ने पलटकर देखा, मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। काव्या वहीं नहीं रुकी। उसने आगे कहा, सुनो, तुम्हें कोई और काम नहीं मिला क्या? इतना पढ़ा लिखा जमाना है, लोग 1-1 लाख की नौकरी कर रहे हैं और तुम दूध बेचकर गुजारा करते हो? कुछ सोचो यार, थोड़े बड़े सपने देखो, हमारे जैसे बनो। आसपास खड़े कुछ लोगों की हंसी छूटी। गार्ड ने भी हल्का सा सिर हिलाया, जैसे मजा आ गया हो। लेकिन आरव के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान बनी रही। उसने बोतलें रखीं, झुका और चुपचाप अपनी साइकिल की ओर बढ़ गया। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन एक दिन कहानी ने करवट ली। आरव दूध दे ही रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी तेजी से कॉलोनी के गेट से बाहर आए। आरव ने साइकिल रोकी ही थी कि वो आदमी जोर से बोले, अरे बेटा आरव, तू? आरव ने उनकी ओर देखा। चेहरे पर हल्की हैरानी और फिर मुस्कान फैल गई। अंकल, आप? वो पास जाकर झुककर पैर छूता है। अरे बेटा, कहां चला गया था तू? इतने सालों बाद देख रहा हूं। तू तो विदेश चला गया था ना पढ़ाई करने, अब यहां क्या कर रहा है? आरव मुस्कुराते हुए बोला, अब सब खुद ही संभाल रहा हूं अंकल। जो बिजनेस पापा ने शुरू किया था वो अब मेरे जिम्मे है। वो बुजुर्ग थे, काव्या के पिता। नाम था रमेश मेहरा। उन्होंने तपाक से कहा, अरे चल घर चल बेटा, काव्या से भी मिल। वो अब बड़ी हो गई है, तू तो उसके सामने खेला करता था और अब तू। उन्होंने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई और साथ घर की ओर बढ़ गए। काव्या उस समय ड्राइंग रूम में कॉफी ले रही थी जब दरवाजा खुला और रमेश जी अंदर आए। उनके साथ आरव को देखकर उसके हाथ से कप लगभग गिर ही गया। उसकी आंखें फैल गईं, गला सूख गया और दिमाग सुन्न। उससे कुछ बोला ही नहीं गया। रमेश जी बोले, बेटा काव्या, ये हैं आरव, हमारे पुराने मालिक के बेटे। विदेश में पढ़ाई करके आया है, अब अपने डेयरी फार्म और कंपनी को खुद संभाल रहा है। तेरे पापा की नौकरी जब चली गई थी तो इन्हीं लोगों ने संभाला था। काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो क्या सुने क्या कहे। यही तो वही लड़का था जिसे उसने दूध वाला समझकर अपमानित किया था, और अब पता चल रहा था कि वो उसी कंपनी का मालिक है जिसके नीचे उसके पिता मैनेजर थे। उसके दिमाग में लगातार वही दृश्य घूम रहा था। जिस इंसान को उसने सरेआम नीचा दिखाया था, वही आज उसके पिता के सामने सम्मान के साथ बैठा था। उसकी वो सादगी, वो शांत स्वभाव और अब ये सच्चाई कि वह किसी दूध वाले का बेटा नहीं बल्कि करोड़ों की डेयरी इंडस्ट्री चलाने वाला मालिक है, उसे भीतर तक हिला चुकी थी। उसे अपने शब्द याद आ रहे थे, हमारे जैसे बनो, बड़ा सोचो। और अब वे शब्द उसे थप्पड़ जैसे लग रहे थे। नीचे डाइनिंग टेबल पर आरव और रमेश जी चाय पी रहे थे। बातचीत पुराने दिनों की यादों में डूबी हुई थी। रमेश जी बार बार कह रहे थे, तुम्हारे पापा जैसे मालिक फिर नहीं देखे। पूरी जिंदगी ईमानदारी से उनके लिए काम किया और उन्होंने कभी हमें कर्मचारी नहीं, परिवार माना। आरव हल्की मुस्कान के साथ सुन रहा था। वो किसी घमंड में नहीं बोल रहा था। वो अब भी वही विनम्र लड़का था, मगर उसके हर वाक्य में एक परिपक्वता थी, जैसे उसने दुनिया को बहुत करीब से देखा हो। कुछ ही देर में काव्या भी नीचे आई, थोड़ी झिझक के साथ, चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए।
उसने जबरदस्ती हल्के स्वर में कहा। हाय आरव। मगर नजरें अब भी मिल नहीं पा रही थीं। आरव ने बस सिर हिलाकर जवाब दिया, एक ऐसी मुस्कान के साथ जिसमें ताना नहीं था, लेकिन माफी भी नहीं। वो सिर्फ एक समझदारी थी, जैसे वो काव्या की स्थिति समझता हो, मगर कुछ कहे बिना उसे खुद से सीखने का वक्त दे रहा हो। शाम तक आरव वहां से निकल गया। जाते जाते रमेश जी को गले लगाया और बोले, अंकल, कुछ जरूरत हो तो बस एक कॉल कर दीजिएगा। और फिर अपनी साइकिल उठाकर उसी सादगी से निकल गया जिस सादगी को देखकर उसे ताना मारा गया था। रात को रमेश जी सोच में डूबे थे। बेटी की ओर देखा और बोले, बेटा, जिंदगी में हर किसी की पहचान कपड़ों से नहीं होती। आरव को मैंने पाला नहीं, लेकिन देखा जरूर है बड़ा होते हुए। उसके पापा ने उसे जमीन से जोड़कर पाला था, और वही वजह है कि इतना कुछ होने के बाद भी वो आज भी दूध बांटता है। वो काम नहीं छोड़ा जिसने उसे ऊंचाई दी। लोग बड़े बनने के लिए काम बदलते हैं, लेकिन आरव जैसा कोई कोई ही होता है जो बड़े बनकर भी अपने काम से जुड़ा रहता है। काव्या के लिए यह सब सुनना आसान नहीं था। वो चाहती थी कि वक्त पीछे लौट जाए और वो उस दिन का ताना वापस ले ले, मगर अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। अगले दिन सुबह रमेश जी ऑफिस जाने के बजाय घर पर ही रुके रहे। जब दोपहर का वक्त हुआ, उन्होंने काव्या को पास बुलाया। बेटा, उन्होंने कहा, तू जानती है मैं अब रिटायरमेंट के करीब हूं, लेकिन तेरी पढ़ाई और समझदारी पर मुझे आज भी भरोसा है। अगर तू चाहती है तो आरव की कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट खाली है। मैंने सुना है वहां टीम बढ़ाई जा रही है। अगर तू चाहे तो मैं उससे कहूं, शायद वो तुझे एक मौका दे दे। काव्या ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर झुका लिया। शाम को रमेश जी ने आरव को कॉल किया। बेटा, अगर बुरा न मानो तो एक बात कहनी थी। बोलिए अंकल, आरव ने तुरंत जवाब दिया। बेटा, काव्या वो अब काफी कुछ समझ चुकी है और मैं चाहता हूं कि वो कुछ अच्छा करे जिंदगी में। अगर तुम्हारे ऑफिस में कोई मैनेजर की पोस्ट हो तो। बात बीच में काटते हुए आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, है अंकल, पोस्ट है, आप कल भेज दीजिए, ज्वाइन कर लेगी। रमेश जी चुप हो गए, भावुक हो गए। आरव ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोला, आप मेरे पापा के सबसे भरोसेमंद इंसान थे अंकल। आपकी इज्जत मेरे लिए बहुत मायने रखती है और मुझे उम्मीद है कि आपकी बेटी भी आपकी तरह ही निकलेगी, जिम्मेदार, सच्ची और विनम्र। अगली सुबह काव्या पहली बार कॉन्फिडेंस के साथ तैयार हुई, बिना भारी मेकअप, बिना ब्रांडेड कपड़ों के, सिर्फ साधारण ड्रेस में। जैसे ही वो ऑफिस पहुंची, उसका स्वागत बेहद प्रोफेशनल अंदाज में हुआ। रिसेप्शन पर उसका नाम पहले से लिखा हुआ था। एक असिस्टेंट ने उसे मीटिंग रूम तक पहुंचाया। अंदर शीशे की दीवारों वाला बड़ा हॉल था और उस हॉल के सिरे पर एक लंबी टेबल के पीछे बैठा था आरव, सूट में, गंभीर लेकिन वही मुस्कुराता हुआ चेहरा। काव्या ने दरवाजे पर रुककर गहरी सांस ली और पहली बार पूरी ईमानदारी से कहा, गुड मॉर्निंग सर। आरव ने पलटकर देखा और बिना घमंड के, बिना दर्द के, बस शांति से कहा, गुड मॉर्निंग, आइए बैठिए, आज से आप हमारी टीम का हिस्सा हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। एक हफ्ता बीत गया। एक दिन ऑफिस से निकलते वक्त काव्या आरव के केबिन के पास रुकी। वह खुद को रोक नहीं सकी। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। आ जाओ, अंदर से आवाज आई। काव्या अंदर गई। उसकी आंखों में झिझक थी, लेकिन आवाज में सच्चाई। सर, एक बात कहनी थी, उसने कहा। आरव ने लैपटॉप से नजर हटाई और उसी शांत भाव से उसकी ओर देखा। मुझे माफ कर दीजिए। आरव चुप रहा। काव्या ने आंखें झुका लीं। उस दिन जो मैंने कहा था, जो ताना मारा था, मैं नहीं जानती थी कि आप कौन हैं, लेकिन अब जब जान गई हूं, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतना गिर जाऊंगी कि किसी के कपड़ों से उसका स्तर तय कर दूंगी। आरव ने गहरी सांस ली, फिर बोले, तुमने जो कहा उसमें तुम अकेली नहीं थी। इस समाज में हर दिन कोई ना कोई किसी और को उनके कपड़ों, पेशे या सादगी के आधार पर आंकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जवाब देते हैं और कुछ लोग जवाब नहीं देते, बल्कि वक्त आने पर समझा देते हैं। काव्या की आंखें नम हो गईं।
लेकिन आपने उस दिन जवाब क्यों नहीं दिया? आरव मुस्कुराया, क्योंकि जवाब देना मेरे स्तर का नहीं था। जो खुद अपने आप में काबिल होता है, उससे किसी और को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। एक पल की चुप्पी के बाद आरव ने कहा, मुझे तुम्हारे शब्दों से बुरा नहीं लगा था काव्या, क्योंकि मैं जानता हूं वो तुम्हारे शब्द नहीं थे, वो तुम्हारे अंदर जमी हुई परतें थीं जो इस समाज ने तुम्हें सिखाई थीं। लेकिन मुझे खुशी है कि अब तुम उन्हें तोड़ रही हो। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर उसने कहा, आपने मेरी सोच बदल दी। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो इतने बड़े होकर भी इतने सरल हों, और जिन्होंने मुझे बिना कुछ कहे सबसे बड़ी सीख दी। आरव ने फिर मुस्कुराकर कहा, मुझे भी बहुत कुछ अपने पापा से सीखने को मिला। उन्होंने हमेशा सिखाया कि इंसान का काम चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर वो ईमानदारी से किया जाए तो वही सबसे ऊंचा काम बन जाता है। काव्या ने धीरे से कहा, अब मैं भी चाहती हूं कि मेरी पहचान मेरे काम से बने, ना कि कपड़ों, स्टाइल या सैलरी से। आरव ने सिर हिलाया, और यही बदलाव तुम्हें सबसे अलग बनाएगा। उस शाम जब काव्या घर लौटी तो उसके पिता ने पूछा, आज ऑफिस कैसा रहा? उसने जवाब दिया, शायद मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला यही था, उस ऑफिस में जाना। कुछ महीने बीते। काव्या अब कंपनी में एक जिम्मेदार मैनेजर बन चुकी थी। उसकी टीम उसे पसंद करने लगी थी, क्योंकि वह अब आदेश नहीं देती थी, साथ चलती थी। और यह बदलाव सिर्फ उसकी नौकरी तक सीमित नहीं रहा, उसका पूरा जीवन बदल गया। कभी कभी जो लोग बाहर से साधारण दिखते हैं वही भीतर से सबसे असाधारण होते हैं, और जो लोग चुप रहते हैं उनके जवाब वक्त खुद देता है।